सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है कुंडली से रिलेटेड। पिछली वीडियोस में आपको वास्तु से रिलेटेड जो है नॉलेज थोड़ी सी दी गई थी, केस स्टडी जो आपके सामने रखी गई थी वो महावास्तु के रिगार्ड थी, और आज ये जो आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है वो कुंडली के रिगार्ड है। एक बंदे का जो है फ़ोन आया और उन्हें अपनी कुंडली थोड़ी सर्च करवानी थी, प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। और उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि ये जो दशा आई है मेरी, मकर लगन की उनकी कुंडली थी। जब देखी गई, हमने उनकी कुंडली देखी, मकर लगन की कुंडली थी उनकी, और उन्हें परेशानी क्या थी कि जब से ये दशा आई है तब से जो है मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, उनका ये क्वेश्चन था। ठीक है। और पिछली जो दशा गई है उसमें मेरे को तो जो है सही चला था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से ये दशा आई है और मुझे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। और उन्हें भी थोड़ा बहुत मतलब कुंडली का ज्ञान था, थोड़ा बहुत जानते थे वो। तो जैसे कहते हैं कि महावास्तु की नॉलेज हो और वास्तु की नॉलेज हो, वही सेम कंडीशन थी कि थोड़ा सा उन्हें कुंडली का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा मकर लगन की कुंडली है तो शनि मेरा कारक है, कारक ग्रह है, तो शनि की दशा तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। 6, 8, 12 भावों में भी कहीं नहीं बैठा है शनि मेरा, लेकिन उसके बावजूद टेंशन ऐसी हो रही है कि जब से शनि की दशा आई है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, टेंशन मेरी पीछा नहीं छोड़ रही। और इससे पहले जो गुरु की दशा थी उसमें मेरे को जो है सही रिजल्ट आ रहे थे, जबकि वो जो है इतना पॉजिटिव नहीं था उसके बावजूद भी। अब उन्होंने जो है कहा कि आप बताइए क्या करा जाए। हमने कहा ठीक है, दिखाइए। अब आपको पता है कि हमारा काम किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारा काम हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, हमारा काम होता है नक्षत्रों के अकॉर्डिंग। बेसिक वास्तु के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सही था उनका जो वो कह रहे थे क्वेश्चन, उसका आंसर उनके हिसाब से सही था। लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने और बारीकी से काम किया उस कुंडली पे, जैसे आप जानते हैं कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो बारीक से बारीक काम करवाती है। पहले नक्षत्र देखा जाता है, फिर जो भी दशा होती है उसका रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देता है, तो नक्षत्र कौन सा है, उसका उपनक्षत्र कौन सा है, सब लॉर्ड कौन सा है, उस पर सारी थ्योरी पे हम काम करते हैं। तो बहुत बारीकी से जब देखा गया तो जो सैटर्न जो था, उनका जो शनि जो था वो 8 नंबर शो कर रहा था, टेंशन का भाव वो दे रहा था। ठीक है। और उनका क्या कहना था कि साहब हमारी जब से शनि की दशा आई है टेंशन्स बढ़ रही हैं, कारक होते हुए भी ये टेंशन्स दे रहा है हमें। और उन्होंने उसी कंडीशंस में नीलम भी पहन रखा था, सोचिए तो क्या सोने पे सुहागा होगा। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को केवल एक यूट्यूब से देख के, बाबा मैं यही बात कहती हूँ, यूट्यूब से देख के थोड़ा सा भी ज्ञान होके इस चीज़ को ना करें। हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन करिए, बारीकी से समझिए। अगर कोई भी आपका जो प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है आपका, यदि 8 नंबर दे रहा है, उसका आपने जो है रतन पहन रखा है, स्टोन पहन रखा है, तो वो तो 100% आपको परेशानी देगा। अब उन्हें क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें इतने बारीकी से ध्यान था नहीं, उन्होंने कभी सीखा नहीं ये चीज़। इतना पता था कि शनि है और उनका जो है लगन का मालिक है, अच्छे घर का मालिक है, अच्छे घरों में बैठा है, सेकंड हाउस में ही बैठा था वो, सोचिए। तो उन्हें तो वो कहा कि पैसा आएगा शनि की दशा में, पैसा तो आता आता संग में टेंशन भी आती। ठीक है। तो हमें उनकी कुंडली जब देखी तो हमें उनकी रेमेडीज़ बताई गई। उनसे कहा कि आप इस नीलम को उतारिए। सबसे पहले तो नीलम आपको पहनना जो है पूरी तरह से आपको बर्बाद करेगा, ये टेंशन्स बढ़ाता चला जाएगा। उसके बाद काफ़ी रेमेडीज़ उनकी पूरी कुंडली देख के जो है उन्हें बताई गई। तो मोस्टली ये वीडियो डालने का मेरा क्या टारगेट है, इससे हमें आपको ये समझा रही हूँ इस केस स्टडी से कि जैसे महावास्तु का है कि बिना सिम्टम्स के कोई काम ना करिए, बिना सोचे समझे कोई काम ना करिए, घर के सामान को, घर की चीज़ों को ना छेड़िए। ऐसा नहीं है कि हमें यूट्यूब पे देखा और हमने ये सामान यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, ऐसा ना करें। ऐसे ही कुंडली का है कि कुंडली आपने देखी, मकर लगन की कुंडली है, और उसमें जो है आपने देखा कि हमारा जो है अच्छे घर में बैठा है, तुरंत हाथों हाथ जो है स्टोन पहन लिया और खूब शनि के काले कपड़े पहनने हैं, खूब जो है उसे और हाई करते जा रहे हैं। और उसमें साथ में जब हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है उसको बारीकी से देखा, उसके उपनक्षत्र बेस पे हम गए, सबलॉर्ड बेस पे हम गए, तो हमने क्या देखा कि वो 8 नंबर भी शो कर रहा है, जो कि आपको नेगेटिविटी देगा ही देगा, टेंशन्स बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ऐसी ही कुछ स्टडीज़, कुछ कुंडली के पार्ट्स, कुछ कह सकते हैं हम केपी एस्ट्रोलॉजी, कुछ हिट थ्योरी, ये सब हम आपको समझाते हैं इस कोर्स में। अभी ये कोर्स आपका जो है 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 मार्च से महावास्तु का कोर्स स्टार्ट है, जिसमें कि आपको कंबाइंड कोर्स दिया जा रहा है। इसमें महावास्तु भी है, एस्ट्रो वास्तु भी है,
न्यूमोलॉजी भी है, और स्कैनर भी है, 7 चक्र भी हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। ये सारे कंबाइंड कोर्स हैं, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब कोर्सों को ज्वाइन करने पे आपको कुछ कंसेशन दिया जाएगा। और यदि आप सारे कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो एस्ट्रो वास्तु का आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पहले ही, और इसका जो है व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, इस पर मैसेज करके आप जो है बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लिंक दे दी जाएगी आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, उसको भर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखिए वास्तु भी ज़रूरी है, कुंडली भी ज़रूरी है, और यदि कोई इंसान प्रोफेशनल तरीके से इसको समझना चाहता है, अपना जो है अपने बच्चों का अपना तो उद्धार करना ही है, साथ में उसे किसी अपना काम भी बनाना है, रोजगार भी बनाना है, तो फिर उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन बारीकी से समझने की बात है। बारीकी से आप नहीं समझ रहे हैं तो किसी को भी कह सकते हैं अंधेरे में तीर चलाने पे तो वो किसी को कहीं भी लग सकता है। ऐसा काम ना करें, तरीके से समझें, तरीके से चीज़ों को यूज़ करिए, तरीके से रेमेडीज़ को यूज़ करिए। रिज़ल्ट 100% अच्छा आता है, बशर्ते काम तरीके से करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज जो मैंने आपके सामने केस स्टडी रखी, उम्मीद है आपको इससे भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी कि अंधेरे में तीर ना चलाएं, सोच समझ के निर्णय लें। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जैसे कोर्स करना चाहते हैं कोर्स करें, कोर्स नहीं कर सकते तो अपनी कुंडली भी चेक करवा सकते हैं। इसका भी काम जो है इसमें आ जाता है, आप कुंडली अपनी चेक करवा सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस है इसकी भी। और इसके अलावा आप कोर्स करना चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे आपको जो सहूलियत लगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा को यहीं हम क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं, तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।